हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 का एक हमारा आखिरी टॉपिक बचा है, जिसमें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, तो देखिए जो प्लाज्मोडियम होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम की यदि हम बात करते हैं तो यह एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटोजोआ परजीवी होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ, या आप कह सकते हैं प्रोटोजोवन परजीवी। क्या होता है? यह एक प्रोटोजोवन परजीवी होता है। तो प्लाज्मोडियम की यदि हम बात करें तो यह एक प्रोटोजोवन परजीवी होता है। ठीक, ये जो प्रोटोजोवन परजीवी होता है यही क्या करता है, किसी भी मनुष्य के अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न कर सकता है? किसी भी व्यक्ति के अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो यही जो प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोवन परजीवी होता है, यही किसी भी ह्यूमन या किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या करता है, मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। अब इसका वाहक क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि जो हमारा मलेरिया रोग है, मलेरिया रोग के यदि वाहक की बात करते हैं, वाहक, मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है, तो आपको याद रखना है मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है यह इस रोग का वाहक होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको दो चीजें ध्यान में रखना है कि प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोवन परजीवी होता है, जिसके कारण ही मलेरिया रोग होता है, और मलेरिया रोग का जो वाहक होता है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। यानी मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मलेरिया रोग उत्पन्न होगा, क्योंकि इसी के द्वारा ही प्लाज्मोडियम जो है किसी भी ह्यूमन के ब्लड के अंदर जाएगा और मलेरिया रोग को उत्पन्न करेगा। चलिए, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की यदि हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम के बारे में आपने पढ़ा था नॉर्मली कि जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी कई सारी स्पीसीज पाई जाती है। हमने कई सारी स्पीसीज आपको बताई थी प्लाज्मोडियम की। सबसे पहले हमने आपको बताया था प्लाज्मोडियम ओवेल। क्या बताया था? प्लाज्मोडियम ओवेल हमने आपको बताया था। एक हमने आपको बताया था प्लाज्मोडियम मलेरियाई, एक हमने आपको बताया था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और चौथा हमने आपको बताया था प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, जो कि एक दर्दुम प्रकार की, यानी कि एक विशेष खतरनाक प्रकार की मलेरिया उत्पन्न करता है। तो चलिए, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। पूरा का पूरा हम ग्राफिकल फॉर्म में भी इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे पूरा का पूरा ये ग्राफिकल फॉर्म में भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा नॉर्मल इसके बारे में देखते हैं। कोई भी मच्छर या कोई भी मॉस्किटो, जैसे मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, जैसे ही मानव को कट करेगा यानी कि बाइट करेगा, तो कोई भी मॉस्किटो है, जैसे मान लीजिए कोई भी मॉस्किटो है, तो कोई भी मॉस्किटो है जैसे ही क्या करेगा, किसी भी ह्यूमन को क्या करेगा, किसी भी ह्यूमन को क्या करेगा, बाइट करेगा। क्या करेगा? किसी भी ह्यूमन को बाइट करेगा। तो कोई भी मॉस्किटो जो है, मादा एनाफिलीज जो मॉस्किटो है, वो जैसे ही किसी भी मनुष्य को क्या करेगा, बाइट करेगा, वैसे ही मनुष्य के अंदर कहां प्रवेश करेगा, सबसे पहले आप देखेंगे जैसे ही कोई मच्छर ह्यूमन के अंदर प्रवेश करेगा, वैसे ही इस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, मॉस्किटो की कौन सी ग्लैंड होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, आप देखेंगे तो मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट स्टेज जो है बाहर निकलती है। क्या निकलती है? स्पोरोजोइट स्टेज, स्पोरोजोइट स्टेज, स्पोरोजोइट स्टेज। ठीक, तो ये जो स्पोरोजोइट स्टेज होते हैं ये इन्फेक्शियस स्टेज होती है, मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाली स्टेज होती है, जो कि ब्लड को नुकसान पहुंचाने वाली स्टेज होती है। तो जैसे ही कोई मॉस्किटो जो है ह्यूमन को क्या करेगा, बाइट करेगा, यानी कि कोई भी मॉस्किटो जो है जैसे ही किसी मानव को बाइट करेगा यानी कि काटेगा, वैसे ही इस मॉस्किटो के अंदर से जो सलाइवरी ग्लैंड है, इस सलाइवरी ग्लैंड मतलब होता है लार ग्रंथि, तो मॉस्किटो यानी कि मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड से आप देखेंगे स्पोरोजोइट स्टेज में जो है बाहर निकलेगा, और स्पोरोजोइट जो है सबसे पहले जाकर के कहां चला जाएगा, मानव के लीवर में। सबसे पहले कहां जाएगा भैया, तो मानव के लीवर में जाएगा। कहां जाएगा? लीवर में। ठीक, फिर लीवर की जो कोशिकाएं होती है, उन लीवर की कोशिकाओं को, जिनको कि हम हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीवर की कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? लीवर की कोशिकाओं को हम हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। तो लीवर की हिपैटोसाइट सेल में जाएंगे, और हिपैटोसाइट सेल में जाने के बाद ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, यानी कि ये अपनी एसेक्सुअल साइकिल को क्या करेंगे, एसेक्सुअल साइकिल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे।
तो सबसे पहले आपको नॉर्मल सी इतनी जानकारी पता होनी चाहिए कि जैसे ही कोई मॉस्किटो जो है हमारे शरीर में कट करेगा, यानी कि हमारे शरीर को बाइट करेगा, वैसे ही मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट बाहर निकलेगा और यह स्पोरोजोइट सीधे चला जाएगा मानव के लीवर में। और जब मानव के लीवर में चला जाएगा तो मानव के लीवर में जाने के पश्चात ये कहां जाएगा, लीवर की जो हिपैटोसाइट्स कोशिकाएं होती है, यानी लीवर की जो कोशिकाएं होती है, उन लीवर की कोशिकाओं के अंदर सारे के सारे ये स्पोरोजोइट चले जाएंगे और स्पोरोजोइट जैसे ही हिपैटोसाइट्स में जाएंगे ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और आकार को अपने बढ़ाएंगे। और जब ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे यानी ये अपने एसेक्सुअल यानी कि अपने ये अलैंगिक चक्र को या एसेक्सुअल साइकिल को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आपने सबसे पहले देखा कि कोई भी मॉस्किटो है, अब वो मॉस्किटो जैसे ही किसी व्यक्ति को काटा यानी कि बाइट किया, वैसे ही काटने के पश्चात जो बाइट किया तो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम चला गया किसी अंदर, व्यक्ति के अंदर चला गया, तो उसमें जो स्पोरोजोइट स्टेज होती है, स्पोरोजोइट स्टेज क्या करेगी, ये स्पोरोजोइट चले जाएंगे सीधे मनुष्य के लीवर में और लीवर में जाने के पश्चात वहां अपना एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करेंगे और फिर लीवर के बाद ये कहां पहुंच जाएंगे, लीवर के पश्चात ये पहुंच जाएंगे कहां पे, ब्लड में। कहां पहुंच जाएंगे, लीवर के पश्चात ये पहुंच जाएंगे ब्लड में। फिर ब्लड से कहां पहुंचेंगे, ब्लड से जाएंगे आरबीसी में। कहां जाएंगे, ब्लड में जाएंगे आरबीसी में। तो आपको बस सिंपल सा समझना है कि किसी भी मॉस्किटो ने क्या किया, आदमी को बाइट किया और बाइट जैसे ही किया किसी मनुष्य को, वैसे ही आप देखेंगे कि प्लाज्मोडियम जो है मनुष्य के अंदर प्रवेश कर गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जो मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड थी उससे स्पोरोजोइट बाहर निकला और ये डायरेक्ट मानव के कहां चला गया, लीवर में चला गया। लीवर में जाने के पश्चात लीवर की कोशिकाओं में गया तो वहां ये अपने आकार को बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, यानी अपना असेक्सुअल साइकिल यानी कि अलैंगिक चक्र को अपने कंप्लीट करता है। इसके पश्चात चला जाता है कहां, ब्लड में। कहां चला जाता है, ब्लड में। तो चलिए ब्लड में जाने के पश्चात क्या होगा, यहां पे आप इजीली देख भी सकते हैं। हमने आपको क्या क्या बताया कि सबसे पहले कोई भी मॉस्किटो है, अब इस मॉस्किटो ने बाइट किया किसको, मॉस्किटो ने सीधे बाइट किया किसी भी ह्यूमन को। मॉस्किटो ने क्या किया, किसी भी ह्यूमन को बाइट किया। तो जैसे ही मॉस्किटो बाइट किया किसी भी ह्यूमन को, वैसे ही मॉस्किटो की आप देखेंगे जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उसमें से स्पोरोजोइट जो कि इन्फेक्शियस स्टेज होती है, मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाली स्टेज होती है, ये बाहर निकल करके आएगी और मानव के अंदर चली जाएगी। और जैसे ही मानव के अंदर जाएगी सबसे पहले मानव के कहां जाएगी, लीवर में जाएगी। कहां जाएगी, सबसे पहले मानव के लीवर में यानी कि यकृत में चली जाएंगी। यकृत में जाने के पश्चात ये स्पोरोजोइट कहां पहुंचेगा, यकृत की कोशिकाओं में यानी कि हिपैटोसाइट्स कोशिकाओं के अंदर पहुंचेगा और वहां पे ये अपना एसेक्सुअल साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करने के पश्चात ये स्पोरोजोइट कहां पहुंच जाएंगे, सीधे ब्लड में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, मानव के ब्लड में पहुंच जाएंगे। फिर जब ये मानव की ब्लड में पहुंच जाएंगे तब आप यहां पे देखेंगे मानव की जब ब्लड में पहुंच जाएंगे तो ब्लड से फिर कहां पहुंचेंगे, ये आरबीसी में पहुंचेंगे। तो ब्लड के अंदर ही तो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी में जब ये पहुंच जाएंगे, आरबीसी में क्या उपस्थित होता है आपको पता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन। तो ये जो स्पोरोजोइट हैं ये आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन को किस में बदल देते हैं, हीमोजोइन नामक पदार्थ या वर्णक में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, हीमोजोइन नामक विषैले वर्णक में बदल देते हैं। तो आप देखे होंगे कि जब भी आपको बुखार वगैरह आती है तो आपको कभी अचानक तीव्र ठंडी लगती है, कभी अचानक से आपको बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी लगती है। इसका कारण यही होता है हीमोजोइन। ये हीमोजोइन वर्णक का निर्माण जब हो जाता है, इसी चलते आपको मलेरिया या आप नॉर्मल बुखार में भी देखेंगे कि आपको हीमोग्लोबिन की जगह में जब हीमोजोइन बन जाता तो कभी आपको ज्यादा ठंडी लगेगी, कभी आपको ज्यादा गर्मी का अनुभव होता है। तो सीधी सी बात है कि ब्लड के बाद आरबीसी में पहुंचा हमारा स्पोरोजोइट और आरबीसी में जाकर के ये क्या किया, हीमोग्लोबिन को बदल दिया हीमोजोइन में और बहुत सारी संख्या में आरबीसी को नष्ट भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से आरबीसी के अंदर क्या होगा, फिर गैमेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, गैमेट का निर्माण होगा यानी कि युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, गैमेट यानी कि युग्मक का निर्माण होता है। अब ये गैमेट या युग्मक दो प्रकार से बनते हैं, एक आपका बनता है फीमेल गैमेट और दूसरा आपका बनता है मेल गैमेट। कौन कौन से, ये आपका है फीमेल गैमेट, ये आपका है फीमेल गैमेट और ये आपका क्या है, मेल गैमेट। तो यहां तक की जो कहानी है, यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी की पूरी कहानी हो रही है, ये पूरी की पूरी कहानी अभी तक आपने कहां देखा, किसके अंदर हो रही है, ये सारी की सारी कहानी हो रही है मॉस्किटो होस्ट के अंदर। यहां तक होस्ट कौन है अभी, मॉस्किटो। सॉरी, यहां पास अभी कौन सा होस्ट है, यहां पे जो होस्ट है वो है अभी हमारा मानव। क्या है, यहां पे अभी मानव जो है हमारा क्या है, होस्ट है।
चलिए, तो अभी तक यहाँ पे ह्यूमन होस्ट है, मतलब ये कहानी जिस किसके अंदर हो रही थी अभी तक की पूरी जो साइकिल यहां से पूरी चली आ रही है, किसके अंदर हो रही है, ये मानव के अंदर हो रही है। तो यानी अभी तक का पूरा जो कहानी हुआ है उसका होस्ट कौन है, ह्यूमन है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारे ब्लड की आरबीसी में दो प्रकार के गैमेट बन गए, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, वैसे ही क्या होंगे, ये मेल और फीमेल गैमेट अब हमारे ब्लड में क्या होगा, तैरेंगे। क्या होगा, हमारे ब्लड में तैरेंगे। अब ये गैमेट जब हमारे ब्लड में तैरेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही कोई दूसरा मॉस्किटो, कोई दूसरा मच्छर आकर के हमको फिर से बाइट करेगा, यानी फिर से जब हमारे शरीर में क्या करेगा, फिर से हमारे शरीर को काटेगा कोई भी मच्छर आकर के, तो ये जो मेल और फीमेल गैमेट है वो मॉस्किटो के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक, तो जैसे ही कोई मॉस्किटो जो है फिर से बाइट करेगा, जब कोई मॉस्किटो फिर से हमको बाइट करेगा तो हमारे ब्लड में जो मेल और फीमेल गैमेट थे ये पहुंच जाएंगे मॉस्किटो के अंदर। तो ये मेल और फीमेल गैमेट जब मॉस्किटो के अंदर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले कहां जाएंगे, ये गैमेट का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सबसे पहले कहां, गट ऑफ मॉस्किटो। मच्छर के आप देखेंगे गट यानी कि जो अमाशय होती है उस अमाशय में चले जाएंगे दोनों मेल और फीमेल गैमेट। कहां चले जाएंगे, जैसे ही कोई दूसरा मच्छर हमको बाइट करेगा यानी कि काटेगा तो ये दोनों गैमेट पहुंच जाएंगे कहां, सबसे पहले मॉस्किटो के गट यानी कि अमाशय के अंदर। और वहीं अमाशय में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन इन गट। फर्टिलाइजेशन कहां होगा, गट यानी कि अमाशय में होगा। और उसके पश्चात क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के पश्चात आपको पता है कि जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर वही स्पोरोजॉइट अवस्था बन जाएगी जो कि सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के उपस्थित हो जाएगी किसी मॉस्किटो के। फिर कोई मॉस्किटो काटेगा तो यही प्रक्रिया जो है मॉस्किटो की पूरी प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है ये चलती रहती है। तो यहां तक की कहानी, यहां से पूरी कहानी यहां तक, जबकि मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण हो रहा था, यहां तक होस्ट कौन था, मानव के अंदर ये क्रियाएं चल रही थी। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा मॉस्किटो आकर के हमको बाइट किया, काटा, तो उसके पश्चात ये गैमेट चले गए कहां, मॉस्किटो के अंदर। तो यानी ये पूरी की पूरी जो कहानी हो रही है ये किसके अंदर हो रही है, ये हो रही है मॉस्किटो होस्ट के अंदर। किसके अंदर, ये हो रही है मॉस्किटो होस्ट के अंदर। तो यानी यहां तक का होस्ट कौन है, मॉस्किटो है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पूरी यहां से लेकर के यहां तक की जो कहानी हो रही है इसमें होस्ट कौन है, ये प्रक्रिया पूरी हो रही है मानव के अंदर। लेकिन जैसे ही फिर दूसरा मच्छर काटा मनुष्य को, वैसे ही ये पूरे के पूरे मेल और फीमेल गैमेट चले गए कहां, मच्छर के अंदर चले गए। और ये प्रक्रिया पूरी मच्छर के अंदर होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेंगे, स्पोरोजॉइड बनेंगे, और फिर से मॉस्किटो की लार ग्रंथि में जाकर के ये सेपरेट हो जाएंगे यानी कि स्थापित हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, यहां से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो मॉस्किटो होस्ट होता है ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी होस्ट होता है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा प्राइमरी होस्ट होता है, ये प्राइमरी होस्ट होता है। और ये हमारा होता है सेकेंडरी होस्ट। क्या होता है, ये हमारा सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक, तो पूरी की पूरी कहानी आप एक बार फिर से समझिए, जिनको नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से समझिए कि सबसे पहले मॉस्किटो हमारे पास है। मॉस्किटो ने क्या किया, जैसे ही किसी मॉस्किटो ने क्या किया, ह्यूमन को बाइट किया यानी कि काटा। कोई भी मच्छर जो है मादा एनाफिलीज मच्छर, जैसे ही क्या किया, किसी मानव को काटा, तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर यानी मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें स्पोरोजॉइट जो है बाहर निकलेंगे और स्पोरोजॉइट मनुष्य के अंदर जो है प्रवेश कर जाएंगे। ठीक, अब स्पोरोजॉइट जैसे ही मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, सबसे पहले स्पोरोजॉइट कहां जाएंगे, लीवर में जाएंगे। और लीवर में जाने के बाद लीवर की जो कोशिकाएं होती है, हिपैटोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें जाने के पश्चात ये जो स्पोरोजॉइट है अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे और अपने आकार को भी बढ़ाएंगे। इसके पश्चात आकार को बढ़ाने के पश्चात और अपनी संख्या में वृद्धि करने के पश्चात ये पहुंच जाएंगे कहां, ब्लड में पहुंच जाएंगे। फिर ब्लड में जाने के पश्चात ब्लड की आरबीसी में पहुंचेंगे। तो जब ब्लड की आरबीसी में पहुंचेंगे तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देते हैं और हीमोग्लोबिन को बदल देते हैं किसमें, हीमोजॉइन नामक वर्णक में बदल देते हैं। और इसी हीमोजॉइन वर्णक के कारण ही हमें ठंडी गर्मी का महसूस होता है। फिर आरबीसी के अंदर ही गैमेट का निर्माण करेंगे ये। तो गैमेट दो प्रकार के निर्माण होंगे, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, यानी कि नर व मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो यहां तक की जो कहानी चलेगी पूरी, जैसे ही मॉस्किटो ने मानव को काटा तो मॉस्किटो से जो स्पोरोजॉइट निकले, स्पोरोजॉइट से लेकर के पूरी मेल और फीमेल गैमेट के बनने तक की जो प्रक्रिया है ये मानव के अंदर हो रही है। इसलिए हमने इसे क्या बोला, ह्यूमन होस्ट बोला, यानी कि मानव जो है यहाँ पे पोषक है। फिर इसके बाद जैसे ही कोई दूसरा मॉस्किटो आकर के मानव को कट करेगा यानी कि बाइट करेगा, वैसे ही ये फीमेल और मेल गैमेट जो है मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। तो ये सबसे पहले मॉस्किटो के गट में जाएंगे यानी अमाशय में जाएंगे और वहीं पे इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से फिर वही स्पोरोजॉइड बन जाएंगे और फिर स्पोरोजॉइड जो है
सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के स्टोर हो जाएंगे, यानी कि एकत्रित हो जाएंगे। तो सेम यही प्रक्रिया जो है प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है ये क्या होती है, पूरी की पूरी क्रमशः चलती रहती है। तो जैसे ही कोई मॉस्किटो जो है कट किया, वैसे प्लाज्मोडियम जो है इंटर कर जाएगा, और प्लाज्मोडियम जब इंटर कर जाएगा तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरी की पूरी ये जो आपको लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है प्लाज्मोडियम की, इस प्रकार से प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पूरी की पूरी चलती रहती है। यानी सिंपल सी बात है कि ये जो पूरी की पूरी मॉस्किटो जैसे ही बाइट किया, मतलब मॉस्किटो जब बाइट करेगा तभी तो प्लाज्मोडियम किसी भी मानव के अंदर प्रवेश करेगा। तो जब प्लाज्मोडियम किसी भी मनुष्य के अंदर प्रवेश करेगा तभी तो ये अपनी विभिन्न स्टेजों को बनाएगा और रोग उत्पन्न करेगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको आसानी समझ भी लेना है कि मलेरिया जो है एक मलेरिया एक प्रोटोजोअन रोग होता है जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से शरीर में प्लाज्मोडियम के संक्रमण के कारण होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया रोग होता है। इसका वाहक क्या होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इसके द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलेरिया ट्रांसफर हो सकती है। इसके अलावा इस रोग में आप देखेंगे जब मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो मनुष्य को क्या करेगा, काटती है और उसके रक्त को चूसती है, तब रक्त के साथ जो है प्लाज्मोडियम जो होता है ये हमारे यकृत कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और वहां से लाल रक्त कणिकाओं में जाकर के अलैंगिक प्रजनन से अपनी संख्या को बढ़ाकर यकृत एवं आरबीसी को संक्रमित करते हैं। तो यही चीज हमने आपको सबसे पहले बताई है कि सबसे पहले जैसे ही कोई मच्छर जो है, कोई मादा एनाफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटेगा, वैसे ही उसके रक्त में क्या होगा, आप देखेंगे कि प्लाज्मोडियम जो है प्रवेश कर जाएगा। और प्लाज्मोडियम जब प्रवेश कर जाएगा तो ये सबसे पहले हमारे लीवर की कोशिकाओं में जाएगा और लीवर की कोशिकाओं में जाएगा और उसके पश्चात अपनी संख्या को और आकार को बढ़ाएगा। इसके पश्चात ये आरबीसी और यकृत को क्या करता है, संक्रमित भी करता है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि ये जैसे ही हमारे आरबीसी में जाता है, आरबीसी में जाने के पश्चात आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन को हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये आरबीसी को क्या करता है, संक्रमित करता है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जिससे मनुष्य को क्या होता है, तेज बुखार आता है और यही चक्र आप देखेंगे यकृत एवं आरबीसी में चलता रहता है। इसके फलस्वरूप देखेंगे आपकी आरबीसी का भी विनाश भी होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नष्ट होता जाता है धीरे धीरे और मनुष्य जो है रक्तहीनता का शिकार हो जाता है। तो ज्यादा मात्रा में जब आरबीसी की कमी हो जाएगी शरीर में, यानी जब ब्लड की कमी हो जाएगी, तो इससे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी बुखार जैसे मनुष्य को आती है तो ये पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम का जो चक्र है ये बार बार क्रमशः क्या होता है, चलता रहता है। इससे कभी कभी रक्तहीनता भी हो जाती है, मतलब रक्त की कमी भी हो जाती है, क्योंकि आरबीसी को नष्ट भी करती हैं ये कोशिकाएं। तो प्लाज्मोडियम जो है आकर के आरबीसी को डिस्ट्रॉयड भी कर सकता है, संक्रामक करता है, संक्रामक होता है, संक्रमित करता है, तो नष्ट भी करता है आरबीसी को। तो इस प्रकार से आरबीसी की कमी होगी ब्लड में तो जाहिर सी बात है कि रक्तहीनता होगी और रक्तहीनता होगी तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मलेरिया के रोगाणु जो होते हैं एक प्रकार के विषैले पदार्थ हीमोजॉइन को पैदा करते हैं। हमने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित जो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन होती है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण रोगी को बुखार आता है। और इन रोगाणुओं से स्वयं मच्छर को हानि नहीं होती है, लेकिन मच्छर को कभी भी इनसे हानि नहीं होगी। मच्छर के द्वारा हमको भले ही हानि हो जाएगी लेकिन मच्छर को हानि नहीं होगी। इस प्लाज्मोडियम के कारण कभी भी मच्छर को हानि नहीं होती है, भले ही प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर उपस्थित होता है। आप देखेंगे परंतु उसके आमाशय में ये रोगाणु क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन के द्वारा तेजी से बढ़ते हैं और जब यह मच्छर किसी निरोगी मनुष्य को काटता है तो उसके शरीर में अपनी लार ग्रंथि के साथ हजारों प्लाज्मोडियम को प्रवेश करा देता है और इस प्रकार मच्छर से इस रोग का पोषक वाहक होता है। यानी सीधी सी बात है, हमने आपको यही चीज पहले ही बता चुका है कि जैसे ही ये पूरे के पूरे फीमेल और मेल गैमेट पहुंचेंगे किसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर, जब कोई दूसरा मॉस्किटो काटेगा तो उसके अंदर जाकर के अपना लैंगिक चक्र पूरा करते हैं और लैंगिक चक्र जब पूरा करते हैं तो अमाशय में जाकर के इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट बनेगा और फिर से स्पोरोजाइट जो कि इन्फेक्शियस स्टेज होती है। तो कुल मिलाकर के जो स्पोरोजाइट यानी कि जो प्लाज्मोडियम इसके हैं ये फिर से किसी मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के उपस्थित हो जाते हैं और फिर से ये किसी मॉस्किटो जो है फिर से किसी मानव को काटते हैं, किसी नर को फिर से जब ये काटते हैं तो उसके अंदर जो है रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल यानी कि प्लाज्मोडियम का जो भी जीवन चक्र है ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तबीयत थोड़ी डाउन है जिस चलते आप लोगों को ज्यादा
तेज आवाज में आज की वीडियो हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो तब पर भी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।